उन्नीस के जो सिख विरोधी दंगे हुए उसमें बहुत से युवाओं ने अपनी जान गंवाई। हालांकि उनका कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर बहुत अत्याचार हुआ और युवाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। एक काला अध्याय वह भारत के इतिहास में माना जाता है, लेकिन अब इस काले अध्याय को एक सुनहरा काम देने का काम चलन मैं कट कर लूंगा। लेकिन अब बीजेपी सरकार की बात करें या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें, उन्होंने 1984 के जो दंगे हुए थे उनमें जो जिन लोगों की शहीदी हुई थी, जिन लोगों की मौत हुई थी, उनके परिवारों को नौकरी देने की बात कही है। हालांकि 4 दशक का समय बीत चुका है, किसी भी सरकार ने उनकी नहीं सुनी, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने बड़ी पहल की है और भारत की हरियाणा सरकार पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने पीड़ितों की बात सुनी और अब उनको सरकारी नौकरी देने की बात कही है। वहीं अगर 1984 के दंगे की बात करें, 2 साल तक ये भड़कते रहे और उसमें कुरुक्षेत्र के मीरा ठस्का जी गांव के सुरेंद्र की भी जान चली गई थी, जो केवल 18 वर्ष के थे और वह पटियाला में गुरुद्वारे में सेवक के तौर पर काम कर रहे थे। तो उनके बड़े भाई हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं क्या हुआ था और अब इसको जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा की गई है इसको कैसे देखते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है जी। अच्छा, क्या हुआ था आपके भाई के साथ? आपके भाई का नाम क्या था, कहाँ रह रहे थे, उसके बारे में बताइए। मेरे भाई का नाम सुरेंद्र सिंह था जी। वो गुरुद्वारा दुख निवारण साहब में एज ए सेवादार ड्यूटी निभा रहे थे। तो वहाँ पुलिस की फायरिंग हुई। पुलिस की फायरिंग में वो गोली लगने से शहीद हो गए। गोली सीधी सीने में लगी। निर्दोष बेधर्क कोई कसूर नहीं था, वो निर्दोष और मारे गए जी। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, लंबा समय हो गया, अब हरियाणा सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री ने जो पीड़ित परिवार है उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की बात की, इसको कैसे देखते हैं? इसको मैं बहुत बढ़िया देखता हूँ जी। कम से कम ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने अपनी सोच के साथ, अपने मंत्रिमंडल की सोच के साथ एक सराहनीय कार्य किया है। ये दंगों के पीड़ितों के लिए या जिनकी मृत्यु हुई है उनमें जख्मों पे मलहम लगाने का काम किया है, उनकी जो भलाई का काम किया है, वो इसके धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके अलावा मैं मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ आकर के एक पीड़ित परिवार की बाह पकड़ी और उनकी बात सुनी, जो इस बात को दूर तक पहुँचाएंगे जी। अच्छा, तो कितने साल उम्र क्या रही थी जब वो पंजाब में गए थे सेवा करने के लिए, और वहां पे कैसे वो रह रहे थे और कैसे ये हादसा उनके साथ हुआ था? वो लगभग उम्र उनकी 18 साल थी जी। तो यहाँ गांव में भी गुरुद्वारे में सेवादार के काम करते थे। उसके बाद वो पटियाला में गुरुद्वारा सिंह सभा में एज ए सेवादार 6 महीने रहे जी। 6 महीने के बाद वो गुरुद्वारा दुख निवारण साहब में शिफ्ट होके वहाँ सेवा करने लगे। तो सेवा करते करते ये कांड हुआ जी। वहाँ पुलिस की फायरिंग हुई जिसमें वो निर्दोष मारे गए और गोली सामने उनके सीने में लगी और वो गिर पड़े जी। अगर 1984 के दंगों की बात करें तो कैसे देखते हैं? अगर हालांकि बात करें, पंजाब और हरियाणा अलग हो चुका था, तो जब डेड बॉडी लेने के लिए आपको कैसे पता चला अभी उसकी मौत हो गई है, और आप डेड बॉडी लेने के लिए जब घर से निकले तो तब भी डर था कि कहीं हम भी शिकार न हो जाएं? ऐसा है जी, जब उनकी डेथ हुई तो सुबह ही मैं शैलर में नौकरी करता था जी। वहाँ 5-7 मिस्त्री वगैरह बैठे हुए थे। जैसे मेरी आत्मा को पता लग गया और मेरे मुंह से निकल गया कि आज पंजाब में कुछ होने जा रहा है। मेरे को ऐसा सोच गया कि अब पंजाब में गोली चलेगी, कुछ होने जा रहा है। वो बात ही हकीकत में सच निकली कि 1 घंटे के बाद हमारे पास एक गाड़ी खड़ी आ गई। जब गाड़ी खड़ी हुई तो पिताजी रोते रोते उस गाड़ी से बाहर निकले और मेरे को कहने लगे, बेटा सुरेंद्र सिंह शहीद हो गया है। तो मैं भी रोने लग गया। मेरे को कार में बिठाया। 2-4 गाँव के मौजूद बनते थे, वो भी कार में बैठे। तो मैं जिसके पास नौकरी करता था, लाला इंद्रपाल जी के पास, वहाँ से मैंने कुछ 500 रुपए की राशि मांगी कि मेरा भाई शहीद हो गया है, गोली लगी है। लाला जी ने मेरे को 500 रुपए दिए। तो हमारे को वहाँ से पंजाब से वो गुरुद्वारा के लोग गाड़ी लेकर हमारे को लेने आए थे। हम गए थे तो वहाँ हमारे भाई को मंजी पे पड़ा हुआ है, फूलों के हार उसके गले में है और संगत आ रही है और संगत जा रही है, उसको माथा टेक रही है। हम भी रोते कर लाते गए, रोने के सिवा काम क्या था। हमारे को बुजुर्गों ने सहयोग करके हमें अलग कमरे में ले गए, पानी पिलाया। उसके बाद जथेदार गुरचरण सिंह जी टौरा आए। तो उन जथेदार गुरचरण सिंह जी टौरा आए, उनकी अगुवाई में हमारी भाई की लाश को पोस्टमार्टम के लिए
राजेंद्रा अस्पताल में ले जाया गया जी। तो हम भी गए, वहाँ हमारे भाई का पोस्टमार्टम हुआ, जैसे चीर फाड़ हुई वो देखने के लायक नहीं थी, कैसे उनको टांगा गया और उनकी चीर फाड़ हुई है। उसके बाद वो कहते थे हम संस्कार यहाँ करेंगे, लेकिन हमारे गांव वाले जिद करने लगे कि हमारे रिश्तेदार गांव में इकट्ठे हुए हैं, हम अपने भाई की लाश को वहाँ ले जाएंगे, अपने गांव में जहाँ संस्कार करेंगे। तो वहाँ ट्रक में और पुलिस की निगरानी में, एक गाड़ी पुलिस के पीछे, एक गाड़ी पुलिस की आगे, वो लाश को लेके आए और हमारे गांव में हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, आंढ गुआंढ के लोग इकट्ठे हुए थे, तो उनका संस्कार हुआ जी। तो अगर बात करें अब जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है अभी पीड़ित परिवारों को नौकरी दी जाएगी, तो जो 121 परिवारों की लिस्ट जारी हुई है जो हरियाणा के हैं, तो उनमें आपका भी नाम है? नहीं सर, उसमें हमारा नाम नहीं है। तो क्या कारण है हमारा नाम नहीं है? तो सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से यही अपील करेंगे कि उसी दंगों के दौरान ही 6 महीने के अंतराल में वो कांग्रेस के राज में ही हमारे भाई मारा गया है। तो हम कहेंगे हम गरीब परिवार है, हमारा आमदन का कोई साधन नहीं है, तो हमारे परिवार को भी ये माली जो सहायता है, हमारे माननीय खट्टर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सैनी इस परिवार को भी शामिल करके हमें सहायता दे। हमारे परिवार में एजुकेटेड बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, बीए करी हुई है, हमारा भी बच्चा एक एडजस्ट करें या और जो मौजूद सहायता दे सकते हैं दे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सैनी साहब का, जिन्होंने ये उपराला करके ये पीड़ितों की बाह पकड़ी है, वो धन्यवाद के पात्र है। और उसके अलावा मैं मीडिया का सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए ये जो शहीद हुए थे सुरेंद्र, उनके बड़े भाई हैं। हालांकि परिवार के सदस्य का जाने का दुख तो कोई भी, हर कोई देख सकता है, उसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार का एक बड़ा कदम है कि पीड़ित परिवार को नौकरी दी जाएगी। हालांकि इनके भाई की जो मौत हुई थी, वहां पे जो शहीदी हुई थी, इनका परिवार 121 परिवारों की लिस्ट में इनके परिवार का नाम नहीं डाला गया। हालांकि इन्होंने सरकार से अपील की है कि इनका नाम डाला जाए ताकि इनके परिवार के सदस्यों को भी नौकरी मिल सके। ईटीवी भारत के लिए कुरुक्षेत्र से मुनीश टूरन।